Thyroid gland. Anatomy of thyroid gland. First we will see the gross structure. थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप में होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है थायराइड ग्लैंड, एंड इट इज़ लोकेटेड जस्ट इंफीरियर टू द लैरिंग्स. लैरिंग्स के नीचे होता है थायराइड ग्लैंड. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट लैटरल लोब्स. दो लोब्स होते हैं इसमें, राइट लोब होता है और लेफ्ट लोब होता है, और वन ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रैकिया. दोनों एक राइट साइड होता है ट्रेकिया के और एक लेफ्ट साइड होता है ट्रेकिया के, दोनों लोब्स. एंड दीज लोब्स आर कनेक्टेड बाय इस्मस, और इन दोनों लोब्स को जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं इस्मस. द नॉर्मल मास ऑफ थायराइड इज़ अबाउट 30 ग्राम्स. तो एक थायराइड का नॉर्मल मास होता है 30 ग्राम्स. इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे कि ये हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे है थायराइड ग्लैंड. दिस इज़ द थायराइड ग्लैंड एंड वन ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रेकिया. दिस इज़ द ट्रेकिया, दिस इज़ द राइट थायराइड ग्लैंड एंड दिस इज़ द लेफ्ट थायराइड ग्लैंड. ट्रेकिया के दोनों साइड पर है थायराइड ग्लैंड, और ये जॉइन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द इस्मस. दोनों जो राइट और लेफ्ट साइड है वो इस्मस जॉइन कर रहा है. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में इसके मेनली दो सेल्स होते हैं. जो फर्स्ट सेल है दैट इज़ नोन एज द फॉलिक्यूलर सेल्स. फॉलिक्यूलर सेल्स का मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज़ करता है. तो TSH की हेल्प से फॉलिक्यूलर सेल्स एक्टिवेट होते हैं एंड देन इट रिलीजेस T3 एंड T4. T3 इज़ ट्राईआइडोथायरोनाइन and T4 is tetraiodothyronine. ये रिलीज़ करते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स. अब फॉलिक्यूलर सेल्स के बीच में एक और टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स या फिर C सेल्स. और C सेल्स या पैराफॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन हेल्प करता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में ब्लड में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉलिक्यूलर सेल्स है. दीज आर दी फॉलिक्यूलर सेल्स एंड दीज आर दी पैराफॉलिक्यूलर सेल्स. दो फॉलिक्यूलर सेल्स के बीच में आते हैं हमारे जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स है. फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट करते हैं T3 एंड T4. पैराफॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन. तो ये दो इम्पॉर्टेंट सेल्स है इसमें थायराइड ग्लैंड में. मेनली इसमें ज़्यादातर फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कम मात्रा में होते हैं, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करते हैं. कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन. अब थायराइड हार्मोन कैसे का सिक्रीशन कैसे कंट्रोल होता है. सबसे पहले जब T3 और T4 का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस उसको सेंस कर लेता है और हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है TRH, दैट इज़ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोफिशियल पोर्टल वेन्स. हाइपोफिशियल पोर्टल वेन्स कौन सी वेन्स होती हैं जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी पर आ रही हैं, उन वेन्स को हम बोलते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल वेन्स, जो हाइपोथैलेमस से इंटीरियर पिट्यूटरी पर आ रही हैं. तो ये TRH हाइपोफिशियल पोर्टल वेन से होते हुए इंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी में ये स्टिमुलेट करता है थायरोट्रोप्स को, जो कि एक तरीके के सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं TSH. TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाद में जब थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है तो वहाँ पर जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनको स्टिमुलेट करता है, और फिर फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रीट करते हैं T3 और T4 ब्लड में,
और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, T3 की मात्रा बढ़ जाती है, तो अगेन हाइपोथैलेमस इसको सेंस कर देता है और अपने सिक्रीशन को रोक देता है, अपना सिक्रीशन जैसे कि TRH को रोक देता है। और जब TRH रुक जाता है तो TSH भी रुक जाता है और फिर T3 T4 का बनना भी रुक जाता है थायराइड ग्लैंड में। तो इस तरीके से कंट्रोल होता है थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन। कंडीशंस दैट इंक्रीज एटीपी डिमांड, जो कंडीशंस एटीपी डिमांड को इंक्रीज करते हैं, हमारे एनर्जी, एटीपी डिमांड मतलब एनर्जी डिमांड को, जिन कंडीशंस में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उन्हीं कंडीशंस में ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे कि कोल्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कोल्ड होता है तो हम शिवर करते हैं और शिवरिंग के लिए अगेन हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, अपने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है जब शुगर लेवल कम होते हैं बॉडी में, अगेन वी नीड मोर एटीपी डिमांड्स, वी नीड मोर एनर्जी, तो तब भी थायराइड का सिक्रीशन होता है। हाई ऑल्टीट्यूड्स में, हाई ऑल्टीट्यूड्स मतलब जैसे कि पहाड़ी इलाके में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो अगेन वी नीड मोर थायराइड हार्मोन। और प्रेगनेंसी में भी। नेक्स्ट इज़ एक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ थायराइड हार्मोन इन आवर बॉडी। थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है बॉडी में। सबसे पहले इट मेंटेन्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट इंक्रीजेस द बेसल मेटाबॉलिक रेट। नाउ व्हाट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन के होते हुए हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं ऑक्सीजन के होते हुए जब वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या करता है, इट मेटाबोलाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। मेटाबोलाइसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ सेल्स जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और जब ऐसा होता है, जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगते हैं। और इसके अलावा इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। अगेन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में या फिर कोलेस्ट्रॉल में, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड में। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जब वो बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये थायराइड हार्मोन के हेल्प से होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन ग्रोथ, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स के अलावा थायराइड हार्मोन भी ग्रोथ में हेल्प करता है, स्पेशली नर्वस सिस्टम के ग्रोथ में और स्केलेटल सिस्टम के ग्रोथ में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन हैव सम एक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन दैट इज एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन दैट इज नॉरएड्रेनालिन। थायराइड हार्मोन का कुछ फंक्शन ऐसा भी है, एड्रेनालिन जो एड्रेनालिन का है और नॉरएड्रेनालिन का है। अब एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये भी एक हार्मोन होते हैं। एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, इनके अलग फंक्शन होते हैं। लेकिन थायराइड हार्मोन का थोड़ा बहुत फंक्शन इनसे सिमिलर होता है। कुछ फंक्शन इसका थायराइड हार्मोन का वो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन से सिमिलर होता है। कैल्सिटोनिन, अब पैराफोलिकुलर सेल्स
मैंने आपको बताया था कि पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं थायराइड ग्लैंड में वो कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करते हैं। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको वो डिक्रीज़ करता है। अगर कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में तो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है। कैसे डिक्रीज़ करता है, बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट। जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप के ऑस्टियोसेल्स होते हैं, उसमें से एक ऑस्टियोक्लास्ट होता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है बोन का उसको वो ब्रेक डाउन करता है इनटू कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ऑस्टियोक्लास्ट का जो एक्शन है उसको रोकता है कैल्सिटोनिन। अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाए तो ऑस्टियोक्लास्ट के एक्शन को रोकता है कैल्सिटोनिन, ताकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसका ब्रेकडाउन ना हो और कैल्शियम ज़्यादा ब्लड में, कैल्शियम और फॉस्फोरस ब्लड में ज़्यादा ना आए। तो ये फंक्शन होता है कैल्सिटोनिन का। The secretion of calcitonin is controlled by negative feedback system। और जब ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो जाती है तो कैल्सिटोनिन अपना काम रोक देता है, कैल्सिटोनिन का काम रुक जाता है और फिर उसके बाद जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं वो अपना सिक्रीशन करते हैं ताकि कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए। So this is known as the negative feedback system. Thank you.